इधर छत्तीसगढ़ के सरकारी मेडिकल कॉलेज से डॉक्टर बनना है तो आपके पास 25 लाख की प्रॉपर्टी होनी चाहिए। प्रॉपर्टी के दस्तावेज एग्रीमेंट कर स्वास्थ्य विभाग में जमा भी करना होगा। प्रदेश के कॉलेजों में एमबीबीएस के लिए एडमिशन शुरू हो गए हैं। यूजी और पीजी में एडमिशन लेने वाले छात्रों के लिए छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य विभाग ने 2 शर्तें रखी है। एक तो 25 लाख की प्रॉपर्टी की गारंटी और दूसरा निर्देशित स्थान पर 2 साल नौकरी करनी होगी, जिसे लेकर अब छात्रों ने मोर्चा खोल दिया है। वहीं यूनाइटेड डॉक्टर्स फ्रंट एसोसिएशन छत्तीसगढ़ के पदाधिकारी भी लामबंद हो गए हैं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से जारी किए गए इस आदेश में कहीं भी राशि का जिक्र नहीं है, लेकिन इस मुद्दे पर यूनाइटेड डॉक्टर्स फ्रंट एसोसिएशन छत्तीसगढ़ मुखर है। संगठन के पदाधिकारियों ने 25 लाख की बात करते हुए छात्रों को राहत देने की मांग की है। वहीं छात्रों का कहना है कि नौकरी करने की शर्त पूरी कर लेंगे, लेकिन जिनके पास 25 लाख की प्रॉपर्टी नहीं है वो इस शर्त को कैसे पूरा करेंगे। इसे लेकर डॉक्टर्स फ्रंट ने एक ज्ञापन भी मंगलवार को स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल को सौंपा है। वहीं सरकार की ओर से इस पर फैसले का इंतजार किया जा रहा है। यूनाइटेड डॉक्टर्स फ्रंट एसोसिएशन छत्तीसगढ़ के अध्यक्ष डॉक्टर हीरा सिंह ने बताया, प्रॉपर्टी बंधक रखने वाली शर्त पर राहत देने की मांग की गई है। साथ ही पीजी की पढ़ाई करने वाले रेगुलर डॉक्टर्स के लिए 3 वर्ष का सवैतनिक अध्ययन अवकाश और पीजी डॉक्टर्स को सप्ताह में 1 दिन की छुट्टी देने की मांग भी की है। कई ऐसे छात्र हैं जिनके पास इतनी राशि नहीं है। ऐसे में कहीं न कहीं भविष्य में इसका नुकसान सभी छात्रों को हो सकता है। सरकार को इस पर जल्द ही फैसला लेना चाहिए, क्योंकि यूजी और पीजी में जिस प्रकार से राशि की मांग की जा रही है वो एक गरीब परिवार के लिए चिंता की बात है। साथ ही सेवा देने की बाध्यता पर भी विचार करने की जरूरत है। देखिए, विदेश से पढ़ के आने वाला छात्र छत्तीसगढ़ में ही आता है, उनको भी नौकरी नहीं मिलती है। मुझे लगता है कि सरकार के लोगों को अब इसकी मानवीय पुट के समझने की ज़रूरत है। और तर्क ये है कि जब डॉक्टर्स अवेलेबल हैं तो ग्रामीण चिकित्सा बॉन्ड का औचित्य खत्म हो जाता है। जहाँ पर डॉक्टर्स की कमी है वहाँ पर यदि परमानेंट पोस्टिंग डॉक्टर्स को दी जाएगी तो मुझे लगता है कि ज़्यादा अच्छा है। और जिस स्तर के डॉक्टर्स ग्रामीण चिकित्सा में लगते हैं वो आयुर्वेदिक डॉक्टर्स को भी ग्रामीण चिकित्सा का बॉन्ड देने से हमारे डॉक्टर्स की सुदूर अंचलों में कमी दूर हो सकेगी। वहीं सरकार की ओर से जारी आदेश पर डॉक्टर राकेश गुप्ता का कहना है, एमबीबीएस के 25 लाख और 2 साल तक ग्रामीण सेवा बॉन्ड भरना पड़ता है। सरकार को इस विषय पर सोचना चाहिए। जो गरीब बच्चे हैं वो अपने दम पर मेडिकल कॉलेज में मेरिट के आधार पर सिलेक्ट होते हैं, उनको इस प्रकार के बॉन्ड से एडमिशन देना गलत है। डॉक्टर राकेश गुप्ता ये भी कहते हैं कि राज्य सरकार परमानेंट पोस्टिंग देगी, तभी डॉक्टर्स की कमी दूर हो सकती है। इस पर विचार करने की जरूरत है कि डॉक्टर की जरूरत आखिरकार कहाँ है। छत्तीसगढ़ में 2 टाइप से मेडिकल कॉलेज है। एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो एम्स है, एक जो है स्टेट गवर्नमेंट। जो स्टेट गवर्नमेंट रन करती है उसके अंतर्गत जो भी एमबीबीएस कर रहा है वहाँ से उनको 2 साल का ग्रामीण सेवा करना पड़ता है। अगर वो नहीं कर पा रहे तो उनको 25 लाख की पेनल्टी है। इसी 2 साल के बीच ग्रामीण सेवा के बीच अगर वो कहीं से पीजी सिलेक्शन हो जाता है उनका, अगर वो पीजी पढ़ाई के लिए जाते हैं तो उनको मंत्रालय से एनओसी लेना पड़ता है और उसके लिए उनको 25 लाख का अमाउंट जो है दिखाना पड़ता है बैंक में, या तो 25 लाख की जमीन दिखानी पड़ती है। इसी प्रकार एमडी/एमएस की पढ़ाई के बाद अगर कोई बॉन्ड करने जा रहा है और उस बॉन्ड के बीच में उनका सिलेक्शन कहीं डीएम के लिए हो जा रहा है तो उनको 50 लाख की प्रॉपर्टी दिखानी पड़ी। और कहीं ना कहीं बस्तर, सरगुजा जो दूर ग्रामीण क्षेत्रों से आए हुए डॉक्टर हैं उनके लिए बहुत ही दिक्कत का विषय है। इवन जो सिटी एरिया में कई बच्चे ऐसे हैं जो 25 या 50 लाख का अमाउंट जमा नहीं कर पा रहे हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि जो छात्र छात्राएं मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए मेरिट सूची के आधार पर सीट हासिल करने की कोशिश करते हैं, उनके लिए आने वाले समय में सरकार क्या कुछ प्रयास करती है। साथ ही जो 2 शर्तें जारी की गई हैं उस पर क्या फैसला लिया जाता है। दामिनी बंजारे, INS 24/7 रायपुर।